पौलुस फिलिपियों की पहले बुक में लिख रहा ना, पहले चैप्टर में, कि मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है। यस, क्या अपने आप से कह सकते हो? या मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है, और तभी मुमकिन है जब हम उससे प्यार करेंगे पूरे तन से, मन से और पूरी शक्ति से ना। यस, इस गीत को बात है, मेरे लिए, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। क्या आप तैयार हो? यस, यीशु मसीह यहाँ पे हमारे बीच में, हम उसका स्वागत करते हैं पूरे हृदय से ना। यस, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। और एक बार, मेरे जीवन का मकसद तू है, हम चाहते हैं प्रभु, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद
आप हमारे हो परमेश्वर, हर कठिनाइयों में परमेश्वर, हर क्षण परमेश्वर हम आपके लिए जी पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते समय परमेश्वर। My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay, Almighty, forever, I will never be the same. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay, Almighty, forever, I will never be the same. 'Cause you carry me out from the everlasting to the rising land. For the sunny side, you take me out from the everlasting to the rising land. Yes, Lord. For the sunny You live, O Lord. You died for us and you rose again. We believe in you, Jesus.
Yes, Lord. हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर, जो आप हमारे खातिर इस दुनिया में हैं परमेश्वर। Christ is my reward.
से गाए ये कि भूल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। सिर्फ एक ही नाम की जय, यीशु नाम की। चाहे तुमको दिल से गाए ये कि भूल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में बड़े प्रभु, हम बड़े परमेश्वर से तुम बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तुम बड़े, मैं घटूं, आप बड़े परमेश्वर, हम घटे परमेश्वर। हमें नम्र और दीन बनाना यीशु मसीह, जैसे आप थे प्रभु। इस हृदय को लेके प्रभु आपके पास आके परमेश्वर, आपके वचन कभी खाली लौटते नहीं परमेश्वर। आप बातें करना परमेश्वर हमसे, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें छूना परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर मांगते परमेश्वर। आदर
आदर और महिमा आपको मिले यीशु मसीह, क्योंकि आप योग्य हो प्रभु और कोई नहीं है परमेश्वर। इस प्रार्थना को एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये प्रभु भोज का समय है, आज पहला रविवार है। हम इस प्रभु भोज में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आप 1 मिनट लेके अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, कहते हैं हम मान लेते हैं अपने अपराध और पापों को, तो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम प्रार्थना करेंगे, है ना। आप 1 मिनट लेके अपने जगह पे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता परमेश्वर। जो भी जाने अनजाने में गलती हुआ, पाप हुआ पिता परमेश्वर, आप क्षमा कीजिए पिता, अनुग्रह दीजिए सामर्थ्य पिता। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया गाते हैं पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यस लॉर्ड, आपके लहू के द्वारा हमें शुद्ध करो पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर। आने वाली हर एक रुकावट, हर एक बाधा को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। इस सभा को अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन दिया पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ज़रूरी सूचना यह है कि यदि आप विश्वासी नहीं हैं, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, तो कृपया इसमें भाग न लें। और यदि आप विश्वास करते हैं तो ज़रूर इसमें भाग लें। असर से यहाँ पे खड़े रहेंगे, सॉन्ग खेलोगे तो आप इधर से आके यहाँ से लेके जा सकते हैं। Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can first in a toad. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. In which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat,
this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 23 से 26वीं पंक्ति कहती है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो स्मरण के लिए यही किया करो। 26वीं पंक्ति, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। So this Jesus gave this commandment to his disciples. यीशु मसीह ने यह आज्ञा अपने चेलों को दी, Do this in remembrance of me. यह मेरे याद में किया करो। And from the beginning of the starting of the church, और शुरुआती कलीसिया में from that time onwards, like whenever the disciple used to meet, they used to take this communion and used to remember Lord's death. वह यही किया करते थे और रोटी तोड़ते थे और परमेश्वर को याद किया करते, परमेश्वर की मृत्यु को याद किया करते थे। Whenever we are partaking of this bread and wine, sorry, this juice, जब भी हम इस रोटी को तोड़ते हैं और इस द्राक्ष रस को पीते हैं, we are going back and we are remembering the Lord's death. और हम पीछे जाके सोचते हैं परमेश्वर की मृत्यु को, Like how he delivered us from our sins. किस तरीके से उन्होंने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया। He took our sins in his body. He took our sins in his body. उसने हमारे पापों को अपनी देह पर लिया। He took the penalty. और उसने हमारा भुगतान किया। And he shed his blood. और उसने हमारे लिए लहू बहाया। But also, when we are partaking of this communion, और जब कभी हम इस कम्युनियन में प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, we are also proclaiming that we are also like preaching like Christ is coming again. और हम यह घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है। As he said, like you proclaim the Lord's death till he comes. और कहता है, वचन कहता है कि जब तक वह आए तुम उसके याद में यही किया करो। Okay, so Christ is coming. यीशु मसीह आ रहा है। Now in second chapter 3 verse 4, it says, in second chapter 3 verse 4, there are some people who are saying, where is the promise of his coming? दूसरा पतरस की तीसरे अध्याय की 4 पंक्ति कहती है, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। People will rise up and say like, where is his coming? Because they do not see any sign of his coming. लोग उठ के कहेंगे कि कहाँ है, और हमें चिन्ह नहीं दिखते हैं। But Jesus said like, I am going to my Father and preparing a place for you. परंतु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता के घर पे आपके लिए जगह तैयार कर रहा And I हूँ, will come back. और मैं वापस आऊँगा, And I will take you and you will be there where I am. और मैं आप सबको लेने आऊँगा, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं लेके जाऊँगा। So it is like a amazing comfort for us. तो ये अद्भुत बात है हम सभी के लिए। Like Jesus saved us from the penalty of sin. यीशु मसीह ने हमें अपने पापों के भुगतान से बचाया है, At present, He is saving us from the power of sin. और अभी वो हमें पाप के उस सामर्थ से बचा रहा है। But a time will come when He will just save us from the presence of sin. और एक समय आएगा जहाँ पे हम उसके पाप के
प्रेजेंस से बचेंगे। So like when we are taking, we know that Christ came 2000 years ago, जब हम ये लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि 2000 साल पहले यीशु मसीह आया था, and we are also saying like He will come back to take us. और हम यह भी कहते हैं कि वो जल्द ही आएगा हमें लेने के लिए। So let's partake of this. आइए हम इसमें हिस्सा लेते हैं। Thank you, Father, Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं पिता, Thank you for this wonderful day. धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए। Thank you for this communion portion, Lord. धन्यवाद करते हैं इस प्रभु भोज के लिए परमेश्वर। That you said like, do this in the remembrance of me. Do this in the remembrance of me. आपने जैसे कहा है कि यह मेरी याद में किया करो। We remember that you came 2000 years ago. हम याद करते हैं कि आप 2000 साल पहले आए You paid for our sins. और आपने हमारे पापों के लिए जान दी। You have redeemed us. You have redeemed us, अब हम छुड़ाए गए हैं and you will come back to take us. और आप वापस आएंगे हमें लेने के लिए। Thank you. धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. सो अपने कप पास कर सकते हैं अशस को। सो अनाउंसमेंट में जाने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे, यदि कोई हमारे बीच में पहली बार है तो हम स्वागत करना चाहेंगे। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं यदि आप पहली बार हैं हमारे बीच में, और यदि कोई दूसरी बार भी हमारे बीच में है तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। सो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं दूसरी बार कोई है तो। सो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और यदि कोई ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद जुड़ने के लिए। सो और उसमें आप यदि किसी प्रकार से प्रार्थना का हिस्सा है तो आप इस चैनल के स्टार्टिंग में आप देख सकते बाद में कि नंबर आपका मिल सकेगा और कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि कोई दूसरी बार भी जुड़े हुए हैं तो धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका भी स्वागत करते हैं हम। सो अनाउंसमेंट जो कि हफ्ते के दौरान जो रहेगा, क्लास अपने समय पे रहेंगी, कोई बदलाव नहीं होगा क्लास में। जो अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो आपको बता दिया जाएगा। और बुधवार के दिन जो कि मिडवीक सर्विस और क्लास होता है जो चर्च ऑफिस में वाशी सेक्टर 10 में, सो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और अगला ये है कि थर्सडे को गुरुवार के दिन सुसमाचार का समय होता है, और ये खारघर और उल्वे थाने, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और यदि नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कृपया प्रार्थना में रखें। और फ्राइडे को जो कि वाशी में सुसमाचार का समय होता है, सो उसके डिटेल के लिए व्हाट्सएप भी चेक करिए फ्राइडे के दिन, है ना। और पास्टर धर्मेश को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए डिटेल और ज़्यादा कुछ है। सो इतना जो कि सुसमाचार के समय में आप कहें, मेरा कहने का मतलब कि हर एक मसीही के लिए सुसमाचार के लिए एक आशीष का हिस्सा है। और हम अपने मसीह लाइफ में कई बार ऐसा हो सकता है कि हम तो उद्धार में आ गए, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। यीशु मसीह की इच्छा है कि हर कोई उद्धार में आए। सो प्लीज़ आप शामिल हों उस जगह में, और नहीं हो सकता तो प्रार्थना में ज़रूर याद रखें, क्योंकि परमेश्वर, है ना, क्या बोलते हैं कि वहाँ रहते हुए भी और घर पे रहते हुए भी हम उसमें भाग ले सकते हैं। सो प्लीज़ प्रार्थना में रखें सुसमाचार के लिए। और देन अगला हिस्सा यह है कि जो कि फ्राइडे को प्रेयर टाइम होता है सुबह को 8 बजे, जो कि ऑनलाइन होता है। सो आप इस पे जुड़ सकते हैं। और यदि किसी प्रकार से प्रार्थना का विषय है तो पास्टर धर्मेश को आप कॉल कर सकते हैं उन्हें। और शनिवार के दिन जो कि लेडीज़ बाइबल स्टडी होती है, और ये इसके लिए आप ज़्यादा डिटेल के लिए प्रीति सिस्टर को कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं महिलाओं के लिए। सो इतना ही अनाउंसमेंट है। लेकिन लास्ट में जो कि आने वाला महीना, ये अभी आज से शुरुआत हो गया इसी महीने में,
सो 19 से 22 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो कि अपना ग्रेटर गेस्ट चर्च मुंबई, और ये मेन जो स्पीकर पास्टर शिबेली मिशन डायरेक्टर के रूप में ग्रेटर गेस्ट चर्च के, और वो अफ्रीका साइड में उनका बहुत ही योगदान है, और बॉल्टिमोर चर्च में भी। सो अद्भुत एक अनुभवी परमेश्वर के दास है, सो वो आ रहे हैं, और ऑलरेडी उनका कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुका है। अभी लास्ट बुधवार को आए हुए थे, तो थोड़ा गैप मिला, तो मुंबई में उन्होंने थोड़ा समय के लिए फेलोशिप हुआ, और करीब 3 घंटे के आसपास सो उनका स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से फिर 2-3 जगह कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी वो उस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। सो लाइक बैंकॉक, नेपाल, बेंगलोर, देन इंडिया। सो इस तरह से लाइक उनका अभी चालू है। तो अभी है ना, इसके लिए ये है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 700 रुपये है, और ये आप पास्टर बबलू को आप नाम के साथ पैसे दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और प्लीज़ है ना, कोशिश कीजिए आने के लिए, और समय है ना, ऑफिस में आप छुट्टी के लिए समय निकालने के लिए आप लेटर दे सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। और इसके जो बच्चों के लिए है 5 साल से ज़्यादा है, उनके लिए 500 है। सो और जो 5 साल से नीचे उनका रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। सो इसके लिए आप पास्टर बबलू से कांटेक्ट कीजिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूर नाम दें। और उसमें एक हिस्सा 5 से जो 12 साल तक के हैं 400 रुपये है उनका फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी। सो एक चीज़ और मैं इंकरेज करना चाहूँगा कि 22 तारीख को संडे है ना, और संडे वाला जो कॉन्फ्रेंस रहेगा एटलीस्ट एक सेशन अटेंड कीजिए। हाँ, वो इतने दूर से आ रहे हैं। कई बार हम सोचते रहे हम मुंबई से वहाँ नहीं, लाइक मुंबई में रह रहे हैं, अपने व्यस्तता के हिस्सों में हम नहीं पहुँच पाते, लेकिन कोशिश कीजिए, प्रेयर कीजिए, कोशिश कीजिए, और आशीष को मत खोने दीजिए। कहने का मतलब कि वो परमेश्वर, मैं कई बार सोचता हूँ कि गॉड आप ऐसे लोगों को रखे हैं, कुछ तो योजना ज़रूर होगी, और योजना लाइक हम उनके द्वारा आशीष का हिस्सा बन सकते हैं, हम उनके द्वारा आशीष स्वीकार कर सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। सो लाइक आप समय निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। और लास्ट टाइम काफ़ी है ना, करीब 50% ग्रेटर ग्रेस वासी चर्च वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में थे। सो इस बार भी मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, विनंती करता हूँ कि कृपया समय निकालें और उसमें जुड़ें। सो इतना ही अनाउंसमेंट है। ये रहेगा अंधेरी होली स्पिरिट हॉस्पिटल में। तो हम मजाक के रूप में बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में है तो डरिए मत। लेकिन कोशिश कीजिए, समय निकालिए, हाँ, और ज्वाइन होंगे तो बहुत अच्छा। हम प्रार्थना करते हैं। इतना ही अनाउंसमेंट है। प्रार्थना करते हैं भेंट और मैसेज के लिए भी। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस दिन के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। हम ये भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आने वाला मैसेज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पास्टर धर्मेश को लीड कीजिए प्रभु। जो वचन इस पुलपिट से आएगा परमेश्वर, आप हर किसी से बातें कीजिए परमेश्वर। प्रभु आप अपने दास को प्रभु एनॉइंट कीजिए परमेश्वर। ऑलरेडी उन्हें जो आपने एनॉइंट किया है परमेश्वर, इस पुलपिट से रिवील कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए, आप सभी से बातें कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते भेंट के लिए प्रभु यीशु मसीह, भेंट को आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी होने पाए सारा चीज़ों के द्वारा। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन।
मसीह की यस और ग्रेट। अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का अध्याय 3 अध्याय Philippians chapter 3. और अद्भुत अध्याय है बाय द वे It is a very amazing chapter ना, जिसमें पौलुस अपनी बात भी कहता है where Paul is saying about himself, जिस पे वो घमंड करता है, what whom he boasts, लेकिन पौलुस एक बात और कहता है but he also says one thing जिसके लिए उसे बुलाया गया है for what he has been called, और उस दौड़ में वो दौड़ रहा है। and he is running in that race. शायद आज सुबह बहुत अद्भुत आराधना थी भाई। It was amazing worship this अद्भुत morning, यहाँ पे जो वर्शिपर्स है and the worshippers in ना, this अद्भुत place. आराधना It's very amazing ना। worship. जब मैं वो गाना सुन रहा था I was listening that तो ये वर्ष आज का ये वर्ष भी आज का इस जगह पे आज पढ़ रहे हैं। So we are reading this verse, सो 12वीं पंक्ति से verse 12 onwards. बोलता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। Now that I have already not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold on that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. ना, जहाँ पे बोल रहे हैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। I am pressing toward the things that are ahead of me. ना, जहाँ पे पौलुस उन बातों को कह रहा है, And Paul is saying this, बोलता है ये ऊंची बुलाहट है। and it is a high calling. और इब्रानियों का अध्याय And Hebrews chapter 3, ना 14वीं पंक्ति verse 14, ना किस बातों की बात कर रहा है about what is talking ना। about. दो वचन पढ़ेंगे 14 और 15। Verse 14 and verse 15. क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end, which while it is said, today if you hear his voice, do not harden your heart as in the rebellion. ना बोलता है ना, जहाँ पे बोलता है आज तुमने इसका शब्द सुना है तो उस मन को कठोर मत करो। Today if you hear his voice, do not harden your heart. लेकिन और एक बात कहता है, One more thing it says, क्योंकि हम इसलिए मसीह के भागीदार हैं, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हैं we are partakers of Christ. ना, मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। We are joined to Christ. और बोलता है कि यदि अपने भरोसे पर ना, जो पहला भरोसा जो विश्वास के समय उद्धार के समय किया, उसे अंत तक दृढ़ता से क्या करो, थामे रहो, We have स्थिर to, रहो उसमें। we have to hold fast the trust that we had when we believed at the first time. सो प्रार्थना करते हैं। Yes. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। Father God, we thank you for this day. तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। You are a faithful God. हम आपके हाथों में सौंपते हैं इन वचनों को। Give into hand these verses, Lord. हमारा जीवन प्रभु जी आपके हाथों में है Our life is in your hand, Lord. और यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपके द्वारा प्रेशियस है प्रभु जी, And every person who is gathered in this place is precious in your और वो eyes. आपके अनुग्रह में है And they are in your grace. और आपके हाथ में है, They are in your hand. तो सुरक्षित है And they are safe आपके महिमा के लिए। for your glory. प्रभु जी हम आपसे मदद मांगते हैं We ask your help, Lord, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, through the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus Christ's name we pray. आमीन। Amen. आप बैठ सकते हैं। सो वह अद्भुत है ये वचन, ये जो हम पढ़ रहे हैं It is amazing verses that we are reading. फिलिपियों का 3 अध्याय 12वीं पंक्ति से। Philippians chapter 3, 12 onwards. ना वहाँ पे एक बात पे पौलुस जोर दे रहा है। So
Paul is putting the effort on one verse. पीछे की बातों को भूलता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ I am forgetting those things which are behind and reaching forward. और उस निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। I am running toward that aim. और एक वचन हमने पढ़ा, And one more verse we read. यदि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो Today, if you hear His voice, तो अपने हृदय को कठोर मत करो। do not harden your heart. राइट, कठोरता, राइट, कठोर जो शब्द है That stubbornness or उसका hardness. मतलब ये है, What does it mean? जो कुछ मैंने सुना है, What I have heard. राइट, जो कुछ आपने सुना है What I have heard. उसे आपने पालन नहीं किया, उसे मैंने पालन नहीं किया, That I am not obeying. उसका मतलब ही कठोर है। That's mean hardness. ना हृदय को कठोर करने का मतलब ही वो है, And this is the meaning of क्योंकि hardening your वचन heart. जब बोया जाता है, When the word is sown, जब वचन हम स्वीकार करते हैं when we receive the word, तो हमारे हृदय में, हमारे मन में स्वीकार करते हैं। we are receiving in our heart. हृदय और हृदय कहाँ पे, इधर इधर Where is our heart? 11, राइट, इतना सा लंबा है, राइट, लेकिन ये हृदय, And this रियल हार्ट हमारा ये है, our real heart is in जहाँ our, पे हमारा सोचने का जरिया है, where we think, जहाँ से हम स्वीकार करते हैं, from where we receive जहाँ it, से हमारा जीवन क्या करता है, जो हमने स्वीकार किया है उसे प्रकट करता है। where we are revealing those things which we have received. लेकिन हृदय को कठोर मत करो। Do not harden your heart. उस अनुग्रह में आपने उस विश्वास से स्वीकार किया है, In the grace you have received it with faith. और ना अपने हृदय को कठोर, अपने आप में जब तो कठोर होता है तो इसका मतलब है कि मैं जो सुना हूँ उसे मैं अपने जीवन में पालन नहीं कर पा रहा हूँ। If I am hardening is our heart, then it means like we are not obeying what we have राइट, हम received. जिम्मेदार है परमेश्वर के प्रति, We are responsible हमें for पता है God. हम मसीह में क्या है, हम मसीह में कैसे चलते हैं, We know that who we are in Christ and हमें how ये we भी walk. पता है कि हम गलत हैं, And we know that we are wrong. लेकिन फिर भी हम कई बार वो शब्द को सुनते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते, Even then, when we hear the word, we do not apply in our life. उसे रोक देते हैं। We stop it. मेरा हार्ट रोक देता है Our heart stops it. ना, उसके लिए क्या बोल रहा है, बहुत बाय द वे डेंजरस बात है, खतरे की बात है ये And it is very dangerous thing. ना, क्योंकि कई बार ये चीजें क्यों होती है, Why this thing happen कई in our बार life? पुराना पापी स्वभाव, शैतान और सारी चीजें जो शारीरिक लालसा है वो उभर कर आती है। Because many times our old sin nature and our the world and Satan comes राइट, in. कई बार आदतें होती है, Many times habits. कई बार नशा करने वाला एक क्या बोलते हैं ना, मुझे उसकी लत लग गई है कई बार Or some kind of addiction. ना, कई बार व्यभिचार और लालसाओं में फंसे रहते हैं Many times people are stuck in ना, परमेश्वर नॉक greediness, तो कर रहा है, adultery. God is knocking. यीशु मसीह दरवाजे पर तो है, Jesus is on the door, लेकिन मैं उसे अंदर नहीं ले रहा हूँ। but I am not letting मैं him क्या in. कर रहा हूँ, What I am अपने doing, हृदय को कठोर कर रहा I हूँ। am hardening my heart. लेकिन हर दिन सबसे अच्छा एक बेहतर चुनाव क्या पता है, ऑप्शन क्या है, What is the best option in our life? हर दिन वचन की संगति में जीना, Live in the fellowship of the हर word दिन every मुझे day. वचन से सुनने की जरूरत है, Every day I have to hear the. from तभी the हम word. इन आदतों से छुटकारा पाते हैं, At that time we are redeemed from that. तभी हम habit. इस सारी चीजों से छुटकारा, जो हमारे मानसिक तनाव से छुटकारा पाते हैं And we are free from our mental stress. ना। बहुत सारे लोग इस दुनिया में विश्वासी तो है, लेकिन गलत आदतों में फंसने के वजह से वो इसमें से बाहर नहीं निकल पाते। But many times, many believers are, many people are believer, but and they are stuck in some habit and do not come लेकिन out. एक ही ऑप्शन है, There's only one option. वो है परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुनना We have to hear the word of God every और day, उसका पालन करना। and we have to obey it. यस, थोड़ा समय लगेगा, Yes, it will take a लेकिन time, वो बदलाव लाएगा but it will bring changes. ना, वो ठीक कर सकता है It will heal. ना, वो परमेश्वर ही है जो कर सकता है It is God who can do it. ना। हमारी भावनाओं से हम गुजरते कई बार Many times we go through our ना, emotions. हमारी भावनाएं कई बार हमें नियंत्रण, हम संडे ट्यूसडे क्लास में बोल रहे थे In the class we were saying like ना, our कई बार emotions हमारी controls भावनाएं us. हमें कंट्रोल करती है, Our emotions controls us. लेकिन उसका उपाय क्या है, What is the प्रतिदिन हम उस वचन से सुनना,
We have to hear from और God उसे लागू करना। and we have to obey it. ना भजन संहिता का 90:12 बोलता है, Psalms 90:12 says, बोलता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। 90 verse 12. 12 So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. ना वो क्या है, हमें दिन गिनने की समझ दे बोलता है, Give us wisdom to teach ताकि us हम to number बुद्धिमान हो our days, जाए, so that we may become ताकि हम wisdom, आगे बढ़ सके, that we may move ताकि forward, हम निशानी की ओर दौड़ सके। that we may move toward the goal. ना इस अभागी देह से मुझे कौन बचाएगा, Who will redeem me from the ना wretched इस body? सारी लालसाओं से मुझे कौन बचाएगा। Who will redeem me from this ना एक ही lust? व्यक्ति। Only one person. धन्यवाद हो यीशु मसीह का। Thank to be God. यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, Jesus Christ, who himself is वो जो word, इस दुनिया में आया, who came in this world, सिर्फ हमें छुटकारा देने नहीं आया, not just to redeem us, उसे पता है कि हमारा प्रतिदिन किसने सारी चीजों से गुजरेगा। and he knows that every day which struggle we go through. हमारे जीवन में कई सारी बातें हैं, There are many things in our world. लेकिन आखिरी क्षण तक परमेश्वर मुझे क्या है, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे दिन गिनने की समझ दे। Like help Lord to teach us to count our days. ना दिन गिनने की समझ दे, Teach us to count our क्योंकि days. वो कह रहा है वैसे This is the way he saying. ना, क्योंकि कल जो था वो हमेशा के लिए चला गया Yesterday has passed. ना, कल को आप ला सकते हो, आज You cannot bring it today. नहीं ला सकते, You cannot bring. लेकिन आज अभी ये जो है अभी जा रहा है, And this present is going. लेकिन क्या, इसे थामे रखो We have to hold it उस विश्वास के साथ with the faith जिससे आपने शुरुआत किया था, with which we उसे started. अंत तक थामे रखो, स्थिर रहो उसमें, बोलता है, We have to hold it and we have क्योंकि to be वचन steadfast. आएगा, Because word will वचन come. हर दिन आएगा। Every day word वैसे comes. पुलपिट से नहीं सुन रहा हूँ, I'm not just hearing from the लेकिन pulpit. हर दिन वचन के साथ संगति में उसके साथ सुन रहा हूँ। Every day I'm hearing in the fellowship वो of मुझे word, नॉक करेगा and he's knocking. ना, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है Bible is word of God, ना, जो हमारे जीवन को बदलाव लाया, who has transformed our life, लेकिन वो हमें दिन गिनने की समझ भी देगा and he will give wisdom to count ना। our नीति days. वचन जब हम पढ़ते हैं, When we read on हमें Proverbs, पता है उसमें क्या है, we know what लेकिन is वो written. लागू करते हैं, When we apply it, वो हमारे जीवन को सच्चाई में बदल देता है then it turns our life into. ना। इसलिए वो कहता है ना, हर एक दिन खास है हमारे लिए, Every day is special. हर एक दिन खास है। Every day is special. जब मैं सुबह उठता हूँ, When I wake up early, क्या देखता हूँ, what I see, मैं जिंदा हूँ I'm alive. ना, मैं जिंदा हूँ, I'm alive. राइट, मैं मसीह में जिंदा हूँ I'm alive in Christ. ना। ये जब हम देखते हैं When we see this, तो सिर्फ एक सुबह कहना है, and we can say प्रभु this मुझे morning, इस दिन को राइट समझने की शक्ति दे और इस दिन में मुझे सामर्थ्य दे God give me strength to understand this day. ना। इस प्रार्थना करना जरूरी है We have to pray this thing. ना, क्योंकि वचन सत्य है और वो सत्य वचन हमें स्वतंत्र करता है और वही वचन हमें जीवन भी देता है। Word is truth, and the truth sets us free and Right. gives us life. और परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है Word is a two-edged sword, और वो राइट उस आदम को राइट डील करने में सक्षम है, and is able to humble the Adam. राइट। हमारे अंदर एक आदम है भाई, There's a Adam inside us, ना, पुराना आदम है, old Adam. उसका प्राण है, राइट। वो प्राण और राइट उस आत्मा में लड़ाई करता है, There is a fight between soul and spirit. लेकिन जब वचन आता है, But when the word वो comes, दो धारी तलवार आती है, when the two-edged sword वो comes, मिट्टी और प्राणों को अलग करना जानती है, it divides the soul and spirit. राइट। वो भावना और विचारों को अलग करना जानती है It divides the intention of thoughts and heart. और सही थॉट प्रोसेस में जीना सिखाती है And it teaches us to live in right thought ना। process. कई बार विश्वासी इसलिए नहीं जी पाता Many times believers are not able to live क्योंकि उसने परमेश्वर के संपूर्ण कार्य पे विश्वास नहीं किया because they have not trusted the finished work of ना, हर God दिन के जीवन में in everyday life. ना। या विश्वास तो करता है, They believe, लेकिन वो क्या कर रहा है, but what he is doing, उसको साधारण समझता है कई बार। it looks it संपूर्ण काम lightly. मेरे लिए क्या है, आज के दिन मैं अपना जीवन जी सकता हूँ What does finished work mean? ना। I can live संपूर्ण my काम life. मेरे जीवन में क्या करेगा, What finished work will do in my लेकिन life? संपूर्ण काम ही है जो मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा। It
It is the finished work that will take my life मुझे forward. मेरे बाधाओं से रोकता है, जो पापी स्वभाव, जो लालसाएं, जो भावनाएं है, उससे आगे बढ़ने में मदद करेगा। Will give me strength to move forward in राइट, against तभी मैं वो police. दौड़ सकता हूँ, And that time I can run forward. तभी मैं चल सकता हूँ, Then I can walk. तभी संसार की चीजों का सामना कर सकता हूँ। I can face the things of the world. यदि संसार में जो चीज है, यदि मैं उससे प्रेम रखता हूँ, तो परमेश्वर से मैं बैर रख रहा हूँ। If I love those things which are of the things of the world, then I am hating God. मैं किस जगह पे हूँ, Where I am, मैंने कौन से निर्णय लिए, what decision I have मेरे taken. पास एक बेहतर चुनाव है, I have a better choice, राइट, जहाँ पे परमेश्वर ने मुझे दिया है which God has given me. ना। उस भावनाओं में, उस समस्याओं को डील करना जरूरी है, We have to deal the emotions. तभी परमेश्वर का संपूर्ण कार्य, उसका वचन काम करेगा। Then the finished work of God and His word will work in our ना life. क्या होता है, हमारी भावनाएं जब होती है, हमारे राइट मानसिक इस हिस्से को क्या करती है, पकड़ के रखती है कई बार When we live in our emotions, then it controls our mind, ना, वो हमारे राइट वचन और परमेश्वर के बीच के संबंध को रोक देती है। and it stops the relationship between God and us. जैसे एक ब्लॉकेज आ गया It is like a blockage. ना, उस ब्लॉक को निकालना जरूरी है We have to remove that block. ना, उसके लिए हमें क्या है, उस संपूर्ण काम के पास जाना जरूरी है For that, we have to go through the finished work of God. ना। राइट, मसीह मुझ में जीवित है, ये कहना, Jesus Christ lives in me. क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है, ये कहना। He loves me. पौलुस कहता है गलातियों का 2:20 में, मैं उस विश्वास से जीवित हूँ क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। Galatians 2:20 says, I live by faith on him who loves me. राइट, पाप एक ही बार, राइट, यीशु मसीह ने सारे संसार का पाप एक ही बार उस क्रूस पे ले लिया, Jesus Christ took the sins of the whole world on the cross. लेकिन हमारे जीवन में कई बार लालसाएं, हमारी भावनाएं क्या करती है, कई बार कंट्रोल करती है। But many times our whole sin nature and our emotions हमारी control us. समस्याएं होती है जिसको हम समझ नहीं पाते, And that we have problems that we वो don't हमें understand. रोकती है कई बार। And that stops us. इसलिए फिलिपियों का 3:13 क्या बोल रहा है That's why Philippians 3:13 says, ना, जहाँ पे बोलता है, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। I forget those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. ना, इसलिए मसीह में एक अनुग्रह दिया हुआ है, In Christ we have received grace, और उन भावनाओं में और लालसाओं में क्या है, हमें छुटकारा पाते तब हम and we find redemption from the lust and emotions. ना, क्योंकि फिलिपियो रोमन्स का 8वां अध्याय क्या कहता है, What does Romans chapter 8 says? ना वर्तमान ना भविष्य, Nor past nor present. ना उस क्रूस के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता Nothing can separate us from the ना, क्योंकि love क्रूस of का Christ. प्रेम है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है It is a love of cross that is joined to us. ना। हमारे पास एक चुनाव दिया परमेश्वर ने, God has given us a choice. इसलिए उसने वो स्वतंत्र इच्छा दी है हमारे He has जीवन given us free will ना, जहाँ पे हम जी सकते हैं। where we can live. राइट, बाय द वे एक चॉइस हमारी है, We have a choice. चुनाव हमारा है We have a choice. ना। परमेश्वर हम पे जबरदस्ती नहीं लाता He will not force things on ना, us. हमें जबरदस्ती नहीं करता, He will not force वो us. आज भी हमारी स्वतंत्र इच्छा का ऑनर करता है, Today also He honors our वो free अलाउ will. करता है कई बार, He allows many लेकिन things. उसकी परफेक्ट विल में वो वापस लेकर आता है But He brings us back in His perfect will. ना। मार्केट में कई बार प्रोडक्ट होते हैं ना, एक राइट अच्छे भी होते हैं, कुछ फायदे के होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं In market when we go, there are many things like which are goods and some are ना। कई बार हम उसे कई बार अच्छी चीज़ों को लाते, कई बार गलत चीज़ों को लेकर आते हैं। Many time we bring good things and also those जब things उसे are bad. इस्तेमाल करते तब पता चलता है अरे ये क्या उठा के लाया, राइट। But when we use it, then we know that what is. लेकिन रियल में हमें उसकी समझ दे, बोलता है गॉड, But God says like. क्योंकि ये give संसार में wisdom. बहुत सारी चीज़ें हैं Why in this world there are many ना। things. डॉक्टर शिव ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, राइट, ए चैनल, बी चैनल, सी चैनल है हमारे लाइफ में Dr. Shivan said like we have 3 channels like channel A, B and C. ना। लेकिन वो जो बी पार्ट है वो यीशु मसीह का संपूर्ण काम और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। B part is operated only through the finished work of Christ वो and grace. उससे जब जांचा जाएगा तभी वो सी पार्ट जो हमारे प्राणों के हिस्से में कार्य करेगा।
When it grow through B, then it will work in our life in लेकिन part क्या C. उसे हमें पालन करना जरूरी है But we have to obey it. ना, आज्ञा पालन करना जरूरी है। We have to obey नीति the वचन का 23:12 कहता है, Proverbs 3:12 says, बोलता है अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। 23:12 23, 23:12. Just apply your heart to instruction and your ears to words of knowledge. ना, जहाँ बोलते हैं शिक्षा की ओर और ज्ञान की बातों की ओर लगाना। Apply your heart to instructions and words of knowledge. ना, जहाँ पे परमेश्वर का वचन है, Where there is the word of God. यदि मैं पालन नहीं करूँगा, If I do not मैं उसकी ओर obey, ध्यान नहीं दूंगा, if I don't take note of it, ना, कई बार उसका कारण, उसका परिणाम क्या है, वो समस्या है वैसी ही बनी रहेगी। then the problems will remain the same. ना, वो संगति का मैं राइट संगति से दूर चला जाऊंगा, I'm going away from the राइट fellowship. वचन से दूर चला जाऊंगा। I'm going away from the ना, word कई of बार God. मत्ती के 13वें अध्याय में 4 तरह के भूमि है, राइट, वहाँ पे In Matthew chapter 13 there are 4 kinds of ground. राइट, किनारे पर गिरा हुआ एक बीज है, पथरीली भूमि पे गिरा हुआ बीज है, झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज है, और अच्छी भूमि पे गिरा हुआ बीज है। Stony ground and a sideway, thorny grounds and good ground. ना, लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलता है, But what Christ is saying, जो अच्छी भूमि का बीज जिसमें गिरा है, बीज गिरा है, वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएगा। the seed which is fallen on good ground will bring forth 100-fold. लेकिन वो अच्छी भूमि क्या है, But what is the good बोलता है ground? जो वचन को सुनकर समझती है, He who understand and receive the word. जो वचन को सुनता भी है Yes, और उसे the word. समझता भी है, Also और understands. क्योंकि उसको वो पालन कर रहा है, And also obey it. तभी वो राइट। बाय द वे, जब ग्राउंड में जब बीज बोया जाता है मट्टी में, When the seed is sown in the ground, और उसे वापस बाहर आने में बहुत ना मशक्कत करनी पड़ती है। बाय द वे, it has to struggle a lot to come राइट, out देखा है of it. कभी आप अच्छी भूमि में बीज बो, If you sow a seed क्या होगा? in the good ground, क्या होगा, वो एक ना उसको थोड़ा सा समय लगेगा बाहर आने के लिए। it will take time to come out. वो उस जहाँ पे वो मिट्टी है उसको क्या करेगा, साइड करके उसको धीरे धीरे उसमें से वो क्या है, एक पौधा बाहर आता है, छोटा पौधा। It will make a way through the soil and come out. ना, वचन को सुनकर उसे समझना। You have to hear the word and understand it. आज हमें एक अद्भुत जीवन मिला है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जब उसके हर क्षण को जीते हैं। We have received an amazing life, and when we believe the word, जब हम हर दिन उस वचन के साथ जीते हैं, when we live with the word, वो हमें बुद्धिमान बना देता है, He will make us wise. वो हमें समझ देता है। He will give us wisdom. बाय द वे, बिजनेसमैन देखा है, हर दिन बिजनेस करते हैं कोई लोग, राइट, जो दिन का बिजनेस करते हैं The person who do business on a daily basis, ना, जो क्या करते हैं, शाम को जाके अपना हिसाब करता है, what he will do, and then in आज the evening अच्छे he से will do हुआ कि नहीं, the आज बिजनेस अच्छे से हुआ कि नहीं। कई will do the बार देखा है। tally, and he will see अगर ठीक नहीं हुआ तो if the business is not good, हम क्या देखते हैं, what will happen. ना, सही से नहीं हो गया, राइट, वो पूरा निराश रहेगा उसमें। Then he will become discouraged if it does not profit लेकिन वो him. हिसाब लगाता है। बाय द वे, But he is calculating. क्या हम हिसाब लगाते हैं? Do we calculate? क्या हमने आज का दिन जो जिया है हिसाब लगाते हैं? Do we calculate the day which we have lived? ना, बाय द वे, एक पास्टर क्या करता है, हर दिन क्या करता है, रात में जाता है और सुबह से लेके शाम तक का एक हिसाब लगाता है। There was a pastor who used to go home, and in the evening he used to write down everything that happened in the day. और जो भी कुछ गलत हुआ है वो लिख देता है उस पे, एक टिश्यू पेपर पे, If something wrong has happened, then he used to write on the tissue paper. और वो टिश्यू पेपर लेता है और अपना राइट कमोड में डाल देता है, And he take the tissue paper and और puts उसे in फ्लश the कर देता है। commode and flushed it. ना, ये रहे मेरे गलत विचार, This was my wrong ये thoughts. रहा मेरा आज दिन का जो भी था समय, This was my today's day. अभी मैं शांति से सो सकता हूँ, Now I can sleep. राइट। गॉड मुझे एक अच्छी नींद देना आज, God give me a क्योंकि वो peaceful अनुग्रह sleep. से किया, रिसीव किया हुआ एक विश्वास का एक जीवन है।
but it's a life received with grace and faith. ना एक संपूर्ण काम का एक जीवन है, It's a life of finished work. ना वो क्रूस में देख रहा हूँ I'm seeing that cross जहाँ पे वो मुझसे प्रेम करता है, where He loves me, जहाँ पे मैं उसे ग्रहण कर रहा हूँ, where I receive Him, और वो वचन के साथ जो वचन कह रहा है कि राइट तेरे ना तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, where He's saying like there is no condemnation on you. ना हमें दिन गिनने की समझ दे प्रभु, Give wisdom to count our day, Lord. ना क्योंकि वो वही चीज है राइट। व्यवस्था विवरण 33:25 बोलता है, And this the Deuteronomy 23 says, बोलता है जैसे तेरे दिन है वैसी तेरी शक्ति होगी, as your days are, so your strength ना will be. जैसे तेरे दिन है वैसी तेरी शक्ति होगी। As your days are, so ना your strength will be. जब हम दिन गिनते हैं When we count our days, ना परमेश्वर हमें अपने राइट अपने हमारे अंदर वो सामर्थ देता है God gives us strength. ना हमारा राइट। बाय द वे थैंक यू गॉड राइट, वो ना बिजनेस में क्या बोलते हैं, धन्यवाद राइट, थैंक यू राइट, आज का दिन अच्छा रहा, अभी मैं शांति से राइट नींद ले सकता। The businessman says like I am thank you God that the day was good and now I can sleep ना क्योंकि peacefully. मसीह राइट हमारे जीवन का कौन स्रोत है, मसीह यीशु Who is the source of our life? ना Jesus उसने Christ, हमें प्रावधान भी दिया है who has given us provision. ना। बाय द वे पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 7वीं पंक्ति 1 John 1:7 says, वो उसके राइट उस लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं और सहभागिता में जोड़े जाते हैं we are cleansed through the blood and we are connected in the fellowship. राइट। आगे ये भी कहता है यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं वो सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। It also says like if we confess our sin, then He is faithful and just to forgive our sins. राइट ये कह सकता हूँ मैं, आज का दिन मसीह का है, We can say this, then this is the day of Christ. आज का दिन मसीह के लिए है This is the day for Christ. और वो आज ही का दिन है जहाँ पे मुझे आशीष को एंजॉय करना है। This is a day where I have to enjoy the blessings. जब हम ये कहते हैं When I say these आज things, किसका दिन है, and whose यीशु day it मसीह is? का। It is Christ's day. ना आज किसका राइट किसके लिए है, For whom it is? यीशु मसीह के लिए। It is for Christ. और तभी हम उस आशीष को आनंद उठाते हैं, At time we can enjoy तभी the वो मेरे blessings. अंदर काम करेगा, And that time we can eat तभी the हम works in आगे our life. बढ़ेंगे, And we can move forward. तभी हम क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, उस निशाने की ओर बढ़ेंगे And we can enjoy and move forward, राइट, जिसके लिए हमें ऊपर बुलाया है for which we have called ना। on high. मतलब क्या है What does it mean? ना, आज के दिन मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरता हूँ I am filling myself today. राइट। आज का दिन मैं क्या करता हूँ, वचन से अपने आप को भरता हूँ I am filling myself with the word राइट, this जिसके day, द्वारा मैं चलाया जाता हूँ with which I am राइट। I'm living. कभी वो स्लोगन पढ़ा है, बहुत पुराना हो गया, आज भी है कि नहीं पता नहीं We used to say a slogan. ना। हम शॉप को ना कुछ क्या बोलते हैं, हमारे किराने की दुकान में जाते थे When you used to go to the kirana shop, ना, आज नगद कल उधार, today cash, सुना है and tomorrow. ना, आज नगद कल उधार Today cash and tomorrow local. ना। एक व्यक्ति पढ़ेगा, कल जाएगा, बोले चलो कल उधार मिलेगा, Tomorrow a person is reading and if he goes tomorrow then he लेकिन will क्या say, बोलते हैं, आज नगद कल उधार, today cash and tomorrow. लेकिन वो आज का दिन है। वैसे But today is the कहने का day. कोशिश क्या कर रहा हूँ, आज का दिन है, Today is the day. कल आने वाला आएगा, कल की चिंता कल करेगा, Tomorrow will come and tomorrow लेकिन will मुझे make आज his के own. दिन को जीना है। Today I have to live it. जब उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो If you hear his voice, do not harden your heart. राइट। परमेश्वर ने ये दिन गिनने की हमें समझ देगा, Christ will give us wisdom वो to count सामर्थ our देगा। days. He will give us strength. ना, इसलिए भजनकार बोल रहा है, मुझे दिन गिनने की समझ दे। That's why the psalmist said, हमारा like, कल का दिन क्या होगा, हम कितने समय तक रहेंगे, हमको नहीं पता है, we do not know for how long we will live. लेकिन जब हम वचन के लिए हृदय को कठोर करते हैं तो क्या करते हैं, But when we harden our heart for the word, सिर्फ हम उस वचन का क्या है विरोध नहीं करते, हम उस अधिकार का भी विरोध करते हैं। we are not just going against the word, but also against authority. राइट। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रकाशन लेकर आता है, Word of God brings enlightenment in our life. लेकिन हम उसका विरोध करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके राइट उस बातों को क्या है, उसको अपने क्या है प्राइड, हमारे उन चीज़ों के अनुसार क्या है पकड़ के रखते हैं But when we oppose it, like we are holding on to our proud, ना। वहाँ पे हम अपने आप को अकेला खड़ा रखते हैं, where we are standing alone.
ना पौलुस देखा है, पौलुस कितने साल, 3 साल वो अलग रहा बाय द वे, Paul was alone for 3 years. लेकिन वो अलग अकेला नहीं था But he was not alone. ना, वो यीशु मसीह के साथ 3 साल उस जगह पे था। He was with Christ for किसके 3 साथ था? years. वचन के साथ था। He was with the word. तभी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। After that, God used him. राइट, अकेला रहने से अच्छा क्या है? परमेश्वर के साथ बने रहना। Instead of living alone, we should live with the ना, word. यीशु मसीह हमारे जीवन की सच्चाई है। And Jesus Christ is the truth of our अय्यूब life. का 11वां अध्याय पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत है। Read Job chapter 11 and राइट, 12. सोपार उसको कुछ राइट चीजें बता रहा है जिसके आधार पे उसको जज कर रहा है, So far he is saying something and judging him. लेकिन अय्यूब क्या कर रहा है? अपना उत्तर उसे दे रहा है But what Job is answering. ना। बाय द वे, अगर हम जाएंगे वहाँ पे, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा उसके बारे में, लेकिन कुछ वचन मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे ना। वहाँ पे अय्यूब कुछ बातें भी कह रहा है So Job is saying something. ना। वहाँ पे बोलता है कि 8वीं पंक्ति में 12वें अध्याय की, पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी। Verse 8 of 12. Or speak to the earth and it will teach you. ना, कौन है जो इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है? Who among all this does not know that the hand of the Lord has done this? ना, 11वीं पंक्ति बोलता है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? In whose hand is the life of everything, and does not the ear taste the words and the mouth tastes his food? राइट, सोपर बहुत अलग चीजें कह रहा था And so far was saying something ना। different. कौन उसे समझ सकता है? कौन उसे जान सकता है? Who can understand him? Who लेकिन can? अय्यूब क्या कह रहा है? What Job is saying. तुमने पक्षियों को देखा है, You have seen birds. तुमने इस पृथ्वी को देखा You है, have seen the earth. किसने उसे बनाया? Who made it? वही है जिसने उसे बनाया। It is God who made it. राइट, परमेश्वर यहोवा ने ही बनाया। It is God has made it. राइट, कई बार हमारी समझ, हमारी चीजें कई बार क्या करती है? संसार, पापी स्वभाव, ये सारी चीजों को रोकती है। Made our thought stops at that old sin nature. लेकिन हमें इस बात को याद दिलाने की जरूरत है। But we have to remind this. हमें हर दिन उस वचन के सुनने की जरूरत है। We have to, every day we have to hear the word of God. 12वीं पंक्ति बोलता है, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। Wisdom is with aged men and with length of days understanding. ना, क्योंकि क्या है पता है? इफिसियों का 5:16 बोलता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Ephesians 5:16 says, redeem the time for the days are revealed. ना, दिन बुरे हैं, Days are revealed. राइट, बुराई का समय है The days ना, जो हमारे जीवन में कई बार आता है which comes in our life. ना, जो संक्रमण के जैसा भरा रहता है। कई बार संक्रमण, राइट, क्या होता है? इन्फेक्शन, राइट, संक्रमण होता है, राइट। There are attacks in our lives. ना, हमारे जीवन में व्याकुलताएं आती है, राइट। कई बार क्या होगा, कैसे होगा Many times we are worried in our ना, life. कई बार हमें उस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, We have to think about this thing. लेकिन हमें क्या करती है? ये चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है But this thing will distract us. ना। शैतान चाहता है कि हम स्वयं पे ध्यान दें Satan wants that we should focus on ना, ourselves. स्वयं के जीवन से भरे रहे And we should be filled up with ना, एक ourselves. व्यस्तता का जीवन जिए We should live a busy ना। life. कोई, राइट, ये चीज, राइट, संसार बहुत अद्भुत है This world is amazing. ना, संसार की बातें बहुत अद्भुत है, ये ज्ञान बहुत अद्भुत है, The knowledge and the things of the world is लेकिन amazing. इसको मत सुनो, But do not listen to इसके this साथ world. मत चलो, Don't live with this. पवित्र आत्मा से भरे मत रहो, Don't be filled with the Holy राइट, उस Spirit. वचन के साथ संगति मत करो। Don't have fellowship with the शैतान world. यही चाहता है, And these things Satan wants. राइट, और नहीं चाहता कि हम मसीह के साथ जिए। It does not want us to live with भजन संहिता Christ. का 92 बोलता है Psalms 92 says, ना, इसके पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। before the mountains were brought forth, or ever you have formed the earth and world, even from everlasting to everlasting, you are God. ना, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। From everlasting to everlasting, क्या you कह are रहा है God. वचन?
what the word says. अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है From everlasting to everlasting, ना। you are मैंने God. जब हमने अपनी आंखें खोली, When our eyes were जब were हमने opened, सही मायने में इस सृष्टि को देखा, when we have seen the world in the right जैसा way, बचपन से देखते आए वैसा नहीं था फिर। and it was not like the way we used to see from जिस childhood. समय हमने सही मायने में वचन को सुना, When we heard the word, हमने ये कहा, we said, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। from everlasting to everlasting, you are God. क्योंकि यूहन्ना 5:26 बोलता है, परमेश्वर पिता अपने आप में जीवन रखता है। John Right? 5 says like in God there is life. ना परमेश्वर पिता अपने आप में जीवन रखता है। God has life in himself. ना हमें बुलाहट के बाहर नहीं जीना है। We should not live outside of our ना calling. परमेश्वर ने हमें ऊंची बुलाहट दी है, फिलिपियों का 3:13। God has given us a 3:14 high calling. ना परमेश्वर ने हम पवित्र बुलाहट दी है। God has given us दूसरा a holy तिमुथियुस का calling. 1:9 2 Timothy 1:9. स्वर्गीय बुलाहट दी है And we परमेश्वर। also given us a heavenly calling. सोचो, पवित्र, Holy, ऊंची, high, स्वर्गीय बुलाहट दी है। heavenly. ना स्वर्गीय बुलाहट, इब्रानियों का 3:11 Hebrews 3:1 3:1. ना एक उद्देश्य है हमारे जीवन में। There is a purpose in our life. ना उन बातों पे ध्यान मत दो जो भटकाने वाली बातें हैं। We should not focus on those things which will distract ना, us. क्योंकि ये समय का जो है नूह का समय के जैसा है। But these times are at the time of Noah. राइट, नूह क्या कर रहा है? परमेश्वर का वचन सुना What Noah was doing, he heard the word of और God उसका पालन किया and he obeyed. ना। बाय द वे, मैं जब पढ़ रहा था 5वें अध्याय से 6वें अध्याय के बीच में 100 साल का एक समय है So there is a time of 100 years from between chapter 5 to 6 ना, जहाँ पे नाव बना रहा है where he was building है ना? an ark. ना। वो कार्टून देखा है आप लोगों ने? We have वहाँ seen the जहाज cartoon बनाता है, when Noah is सब building जानवर an उसकी ark मदद कर रहे हैं। and every हमको नहीं पता animal. इतनी बड़ी कश्ती We don't know how big it was, नूह ने कैसे बना दी, how Noah made it. लेकिन एक चीज थी, But one thing क्या was, उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं था? he was not facing क्या वो distraction. 100 साल में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो उससे बाहर निकले, अरे क्यों मैं बना रहा हूँ? Maybe in this 100 years something will had happened where क्या उसके was पास सवाल नहीं distracted. आएगा? Maybe he had questions. इसलिए सवाल नहीं आया Why he didn't have क्योंकि questions? उसका ध्यान सही बात पे था Because his mind was on right thing. और उसने जो सुना था वो अपने जीवन में उसने लागू किया What he heard, he was applying in ना। his life. जरूरी है, कितना समय जाएगा हमको नहीं पता, We do not know how much time it लेकिन will take. परमेश्वर मुझे दिन गिनने की समझ दे But God give me wisdom to count my days. ना। बाय द वे, उसने वचन को सुना, प्रतिज्ञा पे विश्वास किया और अनुग्रह के साथ उस विश्वास से क्या है उसे ग्रहण किया और उसमें क्या है वो चला। He heard the word, he received the promise and walked with the grace. ना, जहाँ पे उस सिद्धांतों को उसने लागू किया। Where he was applying that ना teaching. हमारे पास क्षमता नहीं है, We do not have strength. ना हमारे पास कुछ भी ऐसी योग्यता नहीं है We don't have any कि हम उस capability हालातों को समझ सके। that we can understand the ना situation. हम अपने जीवन को किसी और चीज से क्या है ठीक कर सके, That we can repair our life with other लेकिन things. हमें परमेश्वर से मांगते हैं But we ask from God. ना। परमेश्वर के साथ हम व्यस्त रहे And we are busy with the Lord. ना, नहीं तो हम व्यर्थ बातों में व्यस्त रहेंगे Or else we will be busy in the vain ना, thing. गलत लोगों के साथ व्यस्त रहेंगे। We will be busy with the wrong. मेरी busy with असफलताओं wrong में people. मैं व्यस्त रहूंगा We will be busy in other wrong. ना, किसी ने चोट पहुंचाई उसमें मैं व्यस्त रहूंगा, I will be busy in those things which मेरे hurt me. फाइनेंशियल चीजों में मैं व्यस्त रहूंगा। राइट, आर्थिक राइट कैसे संभाल पाऊंगा, I will be busy in our financial thing. लेकिन जीवित परमेश्वर के साथ व्यस्त रहना बहुत अद्भुत है, But we should be busy with the living God. जो अनुग्रह से हमें इस सारी बातों से क्या है डील करना सिखाता है। Who will teach us to deal everything with the grace. राइट, कई बार हमें पता नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। Many times we do not know if we are doing the things right or not. पास्टर के पास, पास्टर आपको नहीं पता मैं किस स्थिति से जा रहा हूँ, Many times people can say आपको like, नहीं Pastor, पता you मैं don't किस know what हालत से I'm, जा रहा हूँ। for which thing I'm going through. राइट, ये इस वजह से हुआ, ये ऐसे हुआ, Why it happened in my life. लेकिन आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं But you are giving yourself a wrong ना। परमेश्वर से कोई झूठ नहीं बोल सकता, ना उससे कोई छुपा सकता है।
You cannot lie from God or hide something from Him. ना परमेश्वर के साथ सही चलना, सही हो जाना। We should have a right walk with God. ना क्यों इन चीज़ों में हम बंधे रहते हैं? Why we are continuing in this thing? क्योंकि हम विश्वास में जी नहीं रहे हैं, Because we are not living in faith. हम पुरानी यादों में जी रहे हैं, We are living in our old हम things. अपनी भावनाओं में जी रहे हैं, We are living in emotions. हम स्थिति हालातों के आधार पे जी रहे हैं, We are living according to our हम लोगों situations. के अंदर ज़्यादा ना व्यस्त हो जाते हैं। We are busy with the people. हम किसी से दूसरे से सुनते हैं और फिर से उस हालातों को क्या है अपने ऊपर हावी होने देते हैं, And we hear from people and we let the situation और किसी से सुन रहे होते हैं and we hear from other people. ना। हमने उस जीवन को जीने का एक समय नहीं दिया जो परमेश्वर के साथ था And we are not giving out the time to live with Christ. ना। वैसे बोले पास्टर कठिन लगता है ये God, first it is very tough, ना, लेकिन एक अच्छी चीज़ है but there's one good क्योंकि thing. एक बीज है जो सही भूमि में बोया गया है There is a seed which is sown on a ना। good यीशु ground, मसीह राइट उस जगह पे आना बाय द वे where we come to Jesus. ना। एक ना कई बार हम छोटे बच्चे के जैसे सोचते हैं Many time we think like children. ना, क्या कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई मुझे केयर नहीं करता, No one loves me, no one cares for इसलिए me. वो बातें हमें क्या करती है, हमें अलग लेकर जाती है। And then this thing takes us away from. प्लीज ओके सो कई बार ये सोचना ज़रूरी है We have to think of this ना, thing. यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है Jesus Christ loves me. ना, यीशु मसीह मेरी चिंता करता है Jesus Christ cares for me. ना। यीशु मसीह की देह में मुझे प्रेम मिलता है I find love in the body of ना। Christ. पवित्र आत्मा मुझसे प्रेम करता है, Holy Spirit loves me. उस क्रूस का कलवरी का संदेश मुझसे प्रेम करता है Message of the cross loves me. ना। पहला कुरिन्थियों का 1:18 1 Corinthians ना 1:18. बोलता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, Message of the cross is foolishness to those who are लेकिन जो perishing. हम बचाए गए हैं, But those who are saved, जो हम बचाए गए हैं but बोलता है, those who are saved, उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है, it is the power of God. हमारे हर दिन की सामर्थ है It is the power of God ना। for our भाई हिंदी daily में life. थोड़ा अलग है, लेकिन मैं उस इंग्लिश में देख रहा था So I was reading in ना, जहाँ पे English. परमेश्वर की सामर्थ है It is the power of ना, God जो हम बचाए गए हैं for those who are saved. उनके लिए For ना। those who are saved. परमेश्वर की सामर्थ है It is the power of क्योंकि God. हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है, Because we have the living word हमारे of पास God. जीवित आशा है, We have a living. हमारे पास जीवित विश्वास है, We have a living faith. हमारे पास जीवित अनुग्रह है, We have a living grace. हमारे पास जीवित शांति है, We have a living. हमारे पास peace. जीवित आनंद है, We have a living. क्योंकि हमारा मसीह यीशु जीवित है। But Jesus Christ is. हमारा a कौन? living यीशु God. मसीह जीवित है, He is alive. राइट। कौन जीवित है? Who is alive? क्या मसीह यीशु जीवित? क्या हमारे अंदर मसीह यीशु जीवित है That Jesus is alive in our ना? life. जो मुझ में जीवित है He who is alive in वो me. मुझसे प्रेम रखता है, He loves me. जो उस क्रूस पे गया था Who went on the वो cross. मुझसे प्रेम रखता है, He loves me. जो आज ना राइट पुनरुत्थान के बाद आज पिता के दाहिने जा बैठा है, वो हाँ, मुझसे प्रेम रखता है, He who is sitting on the right hand of राइट। the Father. मेडिकल 24/7 चालू रहता है। The medical is Right. open for आपको 24/7. दवाई चाहिए इमरजेंसी में तो आप जाके लेते हैं, You can go to the medical and take लेकिन the. यीशु मसीह 24/7 हमारे लिए प्रार्थना करता है Jesus Christ is praying for us for आपने 24 सोचा है? into 7. हर समय, क्योंकि वो सही मायने में हमारी सारी चीज़ों को समझता है। Because He is the one who understand everything in our life. परमेश्वर से कहो कि मुझे दिन गिनने की समझ दे। Say to God, like, give me wisdom to count उसने my हमें days. बहुतायत का जीवन दिया He है। has given us abundant days. चोर आएगा, चोर आएगा Thief will come ना, नाश हत्या घात करने, to kill, destroy. लेकिन क्या मैं उस व्यस्तता से उसको जीने दूँ? But do I let him to live? उससे बदले मैं परमेश्वर के बहुतायत के जीवन के साथ आनंद में जीऊँ, But I will live with Christ, जो हमें प्रकाशन दिया है who gives us उसकी महिमा के revelation for His glory. उसकी महिमा के लिए। For His glory. आमेन Amen. आमेन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। Father God, we thank you for giving this day. आपने ये समय दिया है, You have given us this आज time. जो भी समय है Whatever time we have वो today, आपका है, it is yours. वो आपके लिए है, It is for you. आपके साथ है,
it is with you, और वो आशीष हम आशीष का आनंद ले सके। so that we may enjoy the blessing. हम धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए, We thank you for this message, आज के इस दिन के लिए प्रभु। for this day. हम आपके पास आते हैं We come before you, और आपसे मांगते हैं we ask from you, कि आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। we ask your grace, Lord. यदि कोई यहाँ पर है, If there is anyone in this place, यदि कोई हमें सुन रहा है, or you are hearing us, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं one thing I want to say, कि यीशु मसीह इस दुनिया में 2000 साल पहले आए, Jesus came 2000 years ago in this world. हमारे और आपके बदले वो क्रूस पे मारे गए He died on the cross on our behalf, और वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। was buried and rose on third day. ये दुनिया की वो सच्चाई है जो कोई भी इससे डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, And this is that truth which no one can deny. क्योंकि कब्र खाली है, Because the tomb is empty. यीशु जी उठा है Jesus is resurrected. और वो चाहता है कि आप जब उस पर विश्वास करें, He wants, like when we believe, उस अनंत जीवन में प्रवेश करें, we may enter the eternal life. वो अनंत जीवन जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। That eternal life which no one can snatch from you. सिर्फ अपने मन में ये विश्वास करें। Just believe in your heart. यदि कोई सुन रहा है, If you are listening, वो चाहता है यीशु पे विश्वास करना, if you want to believe on Jesus, ये विश्वास करे, just believe. यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, Jesus, I believe in you. मेरे सारे पापों को तूने ले लिया You have taken all my sins. और तू जीवित परमेश्वर है। You are a living God. मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, I want to walk with you. मैं वो दिन गिनना चाहता हूँ, I want to count my day. मैं आज का दिन गिनना चाहता I हूँ want to count today's day तेरे हिसाब से, according to you, उस दृढ़ता के साथ। with the steadfastness. यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। Jesus, I believe in you. धन्यवाद करते हैं, Thank you. सारी महिमा आपको देते हैं, We give you all glory and honor. सारा आदर गौरव हम आपको सौंपते हैं, All glory and honor we give to you. धन्यवाद करते हैं In Jesus Christ. Thank यीशु you. मसीह के नाम से। In Jesus Christ's name we pray. आमेन, Amen. आमेन, थैंक यू, आमेन। अद्भुत है ना? कि हम दुआ करते कि परमेश्वर मुझे दिन गिनने के लिए समझ देना। यस, क्यों ना इस समय हालेलुया गाते हैं कि आज का दिन मसीह का है और मसीह के लिए है। या आमीन। Hallelujah.
यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। यस, यीशु मसीह हालेलुया गाते हैं साथ में मिलकर, ओके? ऊंचे स्वर से मैं परमेश्वर ने आपको बोली दी है। यस, क्या आप बोल पाते हो? अपने पड़ोसी से हालेलुया कहिए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो इस जगह पे। पड़ोसी से कहिए, जाइए क्या बाजू में है, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो इस जगह पे। यीशु जिंदा है। याद दिलाई, यीशु जिंदा है। चेक, ओके। सो या आपने वचन को सुना होगा, है ना? सो क्या बोलता है? हृदय को कठोर मत करो, उसको पालन करो। जो भी कुछ आप सुनते हैं हर दिन के जीवन में, हर दिन मैं वचन से कुछ ना कुछ सुनता हूँ। हर दिन प्रतिदिन भोर को उठकर जो वचन मुझे मिलते हैं उसकी मैं जब सुनता हूँ तो वो वचन मेरे अंदर क्या है, उस पौधे के समान क्या करेगा, वो बढ़ता जाएगा और वो फल लाएगा। अच्छी भूमि का जो वचन था, जिस भूमि में गिरा, कितने गुना फल लाया? 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, है ना? लेकिन जब लुका लिखता है क्या बोलता है पता है? वहाँ पे बोलता है कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उग कर 100 गुना फल लाया। वहाँ पे लिखा नहीं 60 70 ना, ऑफकोर्स दोनों के राइटिंग्स में, लेकिन बहुत अद्भुत है 100 गुना ना। बाय द वे यशाया का 55 अध्याय क्या बोलता है? जब वचन आएगा राइट, उस वर्षा के समान आएगा, तो जैसा वो वर्षा भी क्या है, उस फल को उपजाएगी राइट। उसी तरह वचन भी है, जब वो क्या है, अपना काम पूरा किए बिना नहीं लौटेगा, है ना? वो असरदार है, वो पावरफुल है। और उस वचन की सुनो और उस वचन के साथ ज़िंदगी जियो, वो आपको आनंद और शांति से भरेगा, क्योंकि वचन जीवित है, आशा जीवित है, अनुग्रह जीवित है ना? हमारा जीवन उसके अंदर जीवित है ना। हर क्षण हर पल उसका है, उसके लिए है, तभी हम उस आशीष का आनंद उठाते हैं। दैट इज़ अमेजिंग है ना? हम यहाँ पर है लेकिन हमारा जीवन क्या है, मसीह में है ना, वो जीवन है। मैं जब 90 चैप्टर पढ़ रहा था, वहाँ पे और एक पंक्ति है ना, लास्टली मैं ख़त्म करूँगा इसे। 90 अध्याय में
बोलता है कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। भोर को हमें, 14वीं पंक्ति बोलता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर बोलता है। कौन सेटिस्फाइड करेगा हमारे जीवन को? कौन हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा? कौन हमें भावनाओं और विचारों से, हमारी लालसाओं से, हमें हमारी हर एक समस्याओं से निजात दिलाएगा? वो है परमेश्वर का वचन। और जब हाथ प्रतिदिन मैं उस भोर को उठकर उसके वचन के साथ जीता हूँ, वो मुझे तृप्त करता है। यस, परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी, लेकिन मेरा दृष्टिकोण बदलेगा, मेरा जीवन बदलेगा, और वो समस्या है धीरे धीरे करके क्या बोलती है, वो दिखाई नहीं देगी। ना सिर्फ मुझे मसीह दिखाई देगा, उसका आने का समय दिखाई देगा ना, वो शीघ्र आने वाला है बोलता है, राइट? शीघ्र आने वाला है, रैप्चर ना, रैप्चर होगा, है ना? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? उसके लिए तैयार रहना, हर दिन जियो ना, एक संगति ना, जहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ें करते कई बार ना, लेकिन क्या हम उसके साथ जीते हैं? थोड़ा समय, राइट? 24/7 वो ना हमारे लिए जागता रहता है, वहाँ पे हेवन में है ना, लेकिन क्या हम उसके लिए वो 24 घंटे में से दशमांश, राइट, 2 घंटा उसको दे सकते हैं? अमेजिंग है। वो सिर्फ दशमांश मांगता है हमारे जीवन का, वो हमसे कुछ नहीं चाहता, और वही चीज़ हम उससे प्लीज़ करते हैं। हमारा फेथ उस विश्वास के साथ जो हमने ग्रहण किया है और उसको लागू किया। आमीन। सो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में रखिएगा। कुछ लोग बीमार चल रहे हैं ना, इसके वजह से, और विजय जी के लिए प्रेयर में रखिएगा ना, खास करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय देने के लिए, आज का इस दिन देने के लिए। आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी आज का ये दिन। प्रभु जी, जैसे आप वचन के आधार पे हमसे बात करते हो, पौलुस ये कह रहा है कि मैं पीछे की बातों को भूलता हुआ आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, और ये कि वो मकसद है तेरे साथ जीने का, क्योंकि तेरा वचन ही है जो हमें सामर्थ्य देता है। हमारी सारी चीज़ें, पौलुस के अंदर, पौलुस के जीवन में बहुत सारी चीज़ें थी जो प्राइड से भरी हुई थी, लेकिन वो उसके लिए सड़ाहट है, कूड़ा है, लेकिन उसके लिए एक असली एक जीवन है जो आपके साथ है, और उसी जीवन को जीना चाहता है जिसके लिए वो बुलाया गया है, और हम सभी बुलाए गए। हमारी एक ऊंची, पवित्र और स्वर्गीय बुलाहट है जिसमें हम यहाँ पे रखे गए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, खास करके लिए हम प्रार्थना करते हैं विजय जी के लिए। प्रभु जी, उनके जीवन को आप चंगाई देना, आप संभालना, आप प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर आपके सामर्थ, आपके बल के साथ संभालना। प्रभु जी, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी, मांगते पिता परमेश्वर, हम आपके सामने रखते हैं, खास करके प्रार्थना करते प्रभु जी तुसी आंटी के लिए। प्रभु जी, उनके जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें भी स्ट्रेंथन करना। जॉर्ज तेनाली के लिए, जमरो तारो के लिए प्रभु जी, हर उस व्यक्ति के लिए प्रभु जी जो पिता परमेश्वर समस्याओं से गुजर रहा है प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और उमा सिस्टर के मम्मी के लिए प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग नहीं आए वो किसी कारणवश, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आने वाले समय में हम देखना चाहते हैं, आपके सामर्थ्य के साथ खड़ा करो प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हम आपको सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। आमीन, आमीन।